सरोबा गार्डन में घर की छत जमीन बोस हो गई। छत गिरने से एक ही घर के 3 अफराद जाम बहक हुए हैं और 2 जख्मी हुए हैं। जाम बहक होने वालों में 3 साला जैन, 17 साला नेहा और जोही शामिल हैं। घर की छत जमीन बोस होने से वालिद तारिक और 10 साला रोही जख्मी हुए हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सरोबा गार्डन में घर की छत गिरी है और छत गिरने से एक ही घर के 3 अफराद जाम बहक हुए हैं जबकि 2 जख्मी हुए हैं। फहद भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताएगा कि किस तरह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और जो 2 जख्मी हैं उनकी हालत अभी कैसी है? जख्मियों की हालत जो है वो ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। रेस्क्यू ने जब यहाँ पर मौका पर पहुंचकर ऑपरेशन शुरू किया तो रेस्क्यू की जानिब से बताया गया कि 2 मंजिला ये घर था, जिसकी जो दूसरी मंजिल है उसमें रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो की जा रही थी और जो मलबा हटाया गया था ऊपर वाली छत से वो पहली मंजिल पर ही रखा गया था। पहली मंजिल की जो छत है वो टीआर की मदद से बनाई गई थी और टीआर जो है वो मलबे का वज़न बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसकी वजह से घर की जो छत है वो ज़मीन बोस हो गई। ग्राउंड फ्लोर पर बैठे हुए 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं इस हादसे में, जबकि 2 अफराद जो हैं उसमें शदीद ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें तिबी इमदाद के लिए जनरल हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ जो मोहल्लेदार मौजूद हैं उनसे बात करते हैं इस हवाले से। ऐनी शाहिदीन भी हैं, वो उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि कितने बजे ये वाक़या पेश आया और क्या आप उस वक्त मौके पर मौजूद थे? जी, तकरीबन 1 बजे का टाइम था। मौके पे तो नहीं था, एकदम पता चला कि एक छत गिर गई है। जब हम पहुंचे हैं तो पता चला कि ये ऊपर कोई काम कंस्ट्रक्शन का कर रहे थे, कोई टीआर गिरा है, कोई ऐसे बताया। तो छत नीचे चूँकि ज़रा नाजुक छत थी वो सारी थी जो नीचे से फिर वो रेस्क्यू किया गया है। मेरा ख्याल है 2-3 की डेथ हो गई है और 1-2 को बचा लिया गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें कितनी फैमिलीज रहती थी? एक ही ख़ानदान के जो है वो तकरीबन 2-3 भाई हैं जो फैमिली उनकी रहती हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन बस बुरा वक्त आ गया तो बस अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा, 3 मरले का घर है और यहाँ पे टीआर की मदद से ये छत डाली गई थी इसकी? जी, ये पुराना घर था। टीआर गार्डर की नीचे वाली छत थी, टीआर गार्डर की ही ऊपर वाली छत थी। ऊपर वाले को कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, कोई ऊपर से टीआर उतार रहे थे ऊपर वाली छत का, या कोई ऐसा काम है या कोई ऊपर कोई वजन पड़ा है तो नीचे वाली तमाम छत वो फिर नीचे आ गई। जी, पूरी छत जो है वो ज़मीन बोस हो गई, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। इस हादसे में 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें 17 साला नेहा, तकरीबन 2 साला जोही और 3.5 साला जैन शामिल हैं, जबकि 2 अफराद इसमें जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें तिबी इमदाद के लिए जनरल हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी अच्छा फहद, ये बताएगा कि ख़ानदान के कुल अफराद कितने थे और रिलेटिव्स वगैरह यहाँ पर पहुँचे हैं? जी, रिलेटिव्स यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ रिलेटिव्स जो हैं उनके हस्पताल में हैं, जो उनके ज़ख्मी वहाँ पर मौजूद हैं और जो लाशें मुंतकिल की गई हैं हस्पताल में, वहाँ पर जो है वो कुछ रिलेटिव्स गए हुए हैं और कुछ रिलेटिव्स जो हैं यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, मगर वो किसी किस्म की बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि अफसोसनाक वाक़या ये जो है पेश आया है। छत गिरने के बायस एक ही ख़ानदान के 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 2 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। जो यहाँ पे मुतासरा फैमिली के मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि हादसे में 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि जो छत है वो टीआर की बनाई गई थी और जो दूसरी मंजिल है इस घर की वो भी छत टीआर की थी। उसको गिरा कर जो है वो नई छत तमीर करना चाहते थे, जो अहले खाना की जानिब से बताया जा रहा है, मगर जब जो ऊपर वाली छत है उसको जब रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा था या वहाँ का जो मलबा है वो पहली मंजिल पर रखा गया था तो टीआर जो है वो उस मलबे का वज़न बर्दाश्त नहीं कर सका और जिसकी वजह से पूरी की पूरी छत जो है वो ज़मीन बोस होगी और ये अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया। ठीक है फहद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसरार खान भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसरार खान जनरल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। इसरार, बताइएगा 2 अफराद जो ज़ख्मी हुए हैं और उनकी उम्रें क्या हैं और इस वक्त उनकी हालत कैसी है? जी, मैं इस वक्त जनरल हस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर सरोबा गार्डन में छत गिरने के अफसोसनाक वाक़या में ज़ख्मी होने वाले 2 ख़वातीन को लाया गया था, जिनमें 35 साला नाजिया और 17 साला नेहा शामिल हैं। दोनों अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई, ताहम बाद जो इतलात मौसूल हुई उसके मुताबिक नेहा ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। इस पूरे वाक़े में अब तक जो मुसद्दिका इतलात मौसूल हुई हैं हिलाकतों के हवाले से 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 3.5 साला जैन है, 17 साला नेहा है और जोही 2 साला बच्ची बताई जा रही है। बाकी 2 अफराद जिनमें 35 साला नाजिया और 10 साला रोनी शामिल हैं, वो इस वक्त तशवीशनाक हालत में हैं, लेकिन उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इस वक्त जनरल हस्पताल में पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच चुकी है और जो मुतल्लिका चौकी सब्जी मंडी लगती है उसके चौकी इंचार्ज इस वक्त ज़ाब्ते की कार्रवाई कर रहे हैं। जी
اچھا اسرار، یہ بتائیے گا کہ ٹوٹل افراد خاندان کے 5 ہی تھے یا کچھ گھر سے باہر تھے، وہ بعد میں یہاں پر پہنچے؟ جی یہ بتایا جا رہا ہے ریسکیو حکام کی جانب سے کہ جب یہ افسوسناک واقعے کی اطلاع انہیں ملی تو 20 سے زائد ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچے اور 6 مختلف وہیکلز کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے امدادی کارروائیاں شروع کی۔ ملبے تلے دبنے کی جو اطلاعات تھی وہ 5 افراد کی تھی، جن میں بچے بھی شامل تھے اور خاتون بھی شامل تھیں، اور جیسے ہی امدادی کارروائیاں شروع کی گئی، کئی گھنٹوں کی امدادی کارروائیاں مکمل کرنے میں لگے، کئی گھنٹے لگے، اور امدادی کارروائیاں جب شروع کی گئی ابتدا میں ہی سب سے پہلے زین کو مردہ حالت میں نکالا گیا، جس کی عمر 3.5 سال بتائی جا رہی ہے۔ بعد میں مرحلہ وار دیگر افراد کو زخمی حالت میں نکال کر ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ اس وقت جو بچے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ریسکیو حکام کی جانب سے کہ ان کو بہتر طبی امداد فراہم کرنے کے لیے چلڈرن ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ جی تو ان کی اس وقت حالت کیسی ہے جو 2 افراد بچ چکے ہیں، جن میں 2 خواتین شامل ہیں؟ جی جو نازیہ ہے اس کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور 10 سالہ بچی ہے اس کی حالت بھی تشویشناک ہی بتائی جا رہی ہے۔ اب تک جو پولیس کی جانب سے اور ریسکیو کی جانب سے جو مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ 3 افراد اس واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں، جو باقی 2 ہیں ان کی حالت بھی تشویشناک ہی بتائی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے اسرار، بہت شکریہ آپ کا۔ فہد بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور جو اس وقت ایک خاتون اور ایک بچی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کی حالت ابھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔